हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स की थी। और जो हम फुल्ली हमारी जो सीरीज चल रही है जून IIT जेई मेंस का जो जून वाला एग्जाम है उसके लिए जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी हम पूरी की पूरी यहाँ पर रिविजन करने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। इस टाइप से इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं डायरेक्टली। चलिए, तो देखिएगा हमारा डिफरेंशिएबिलिटी है। तो सबसे पहले दो मीनिंग की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी का दो मीनिंग हो सकते हैं हमारे पास, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग और एक फिजिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो उसको बेसिकली उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। देन अ यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स यू कैन ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। आप वहां पर क्या कर सकते हो, एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसे हम एफ डैश ए के नाम से जानेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एफ डैश ए। ठीक है, आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि यदि किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि हमने कोई भी फंक्शन लिया और उसका ग्राफ बनाया, यदि शार्प कॉर्नर मतलब ये ऐसे टंग्स लाइक दैट ऐसे आ जाए या फिर ऐसे आ जाए, ये शार्प कॉर्नर आ जाए, तो शार्प कॉर्नर यदि ग्राफ बनाने पे आता है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप याद रखेंगे यदि शार्प कॉर्नर है तो नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, साथ के साथ फिजिकल मीनिंग देख लेते हैं। तो ये है फिजिकल मीनिंग है हमारा डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो होती है विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जब भी हमारे किसी भी फंक्शन की रेट निकालनी हो, किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल की, किसके रेस्पेक्ट में, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो भी हमारे डेरिवेटिव का मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो जैसे हमने लिमिट फाइंड किया था, लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो वैसे ही जस्ट सेम टू वैसा ही है। बस यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपसे बोल दिया जाए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एट एक्स इक्वल टू ए, इसका डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसका पहला सिंबल तो ये है कि एफ डैश ए प्लस लिखते हैं हम, इसे हम एफ डैश ए प्लस, और कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। ये किसकी डेफिनेशन है, राइट हैंड डेरिवेटिव की। यही आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम डायरेक्टली थ्योरी पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स पे ज्यादा डिस्कस करने वाले। ऐसे ही हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, वो क्या बनेगा हमारे पास, एफ डैश ए माइनस एच। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। याद रखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये नीचे क्या आता है, माइनस आता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये नीचे क्या आता है, माइनस आता है, माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव में ये क्या आएगा, यहाँ पे प्लस एच। अब साथ के साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए। यदि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल हुई तो आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएबल होगा। यदि इक्वल नहीं हुआ, लेट सपोज इक्वल नहीं हुआ ये, तो हम बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया उस पॉइंट पे वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हाँ, ये भी बोल सकते हो आप डायरेक्टली कि जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव कैसा हो जाए, आपका इनफाइनाइट पे चला जाए, कोई भी एक इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तब भी आप क्या बोल सकते हो डायरेक्टली कि वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ से याद रखें। ठीक है, चलिए, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिफरेंशिएबिलिटी के रूल। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होता है
तो डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा यही पॉइंट है, यदि कोई भी डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल होगा तब भी आप नॉट कंटिन्यूस कहोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, बट नॉट कंटिन्यूस हुआ तो 100% नॉट डिफरेंशिएबल हुआ, मतलब डायरेक्टली आप क्या बोलोगे कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है, ठीक है। नॉट कंटिन्यूस है, नॉट कंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये ठीक है, मतलब डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी का कंटिन्यूटी, नॉट कंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, यदि आपका कंटिन्यूस है, ओनली कंटिन्यूस है तो आप डिफरेंशिएबल के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। सिमिलरली नॉट डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यू के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। उसी के साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए, जैसे कि ऑल द पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल इन दियर डोमेन। जो डोमेन होता है उनका, उसके अंदर वो कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, दोनों, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा कि दो फंक्शन है आपके पास डिफरेंशिएबल है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों की दोनों फंक्शन कैसे हमारे डिफरेंशिएबल है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट विल आल्सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। यदि आपका फंक्शन कैसा कि x इक्वल टू a पर, हमारा x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ठीक है। बट डिवीजन भी आपका डिफरेंशिएबल हो जाता है, बस ध्यान रखना डिवीजन उसका जीरो नहीं होना चाहिए उस पॉइंट पर। डिवीजन की जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि जीरो के इक्वल हो गया तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये बोला गया है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए प्लस, ठीक है, एफ डैश ए प्लस है, एफ डैश ए प्लस, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, और एफ डैश ए माइनस, दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इफ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यही बोला गया है कि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल मींस कंटीन्यूअस, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दिस, इफ व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इट मींस क्या हो गया कि वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। नॉट डिफरेंशिएबल हुआ बट ऐसा हो जाए कि दिस वैल्यू इज फाइनाइट, ये जो दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आए ना आपके पास, उनकी वैल्यू कैसी है, फाइनाइट है। फाइनाइट इन सेंस मतलब लाइक 1 2 3 4 इस टाइप का जो भी आए नंबर आ जाए, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो फाइनाइट वैल्यू आएगा तो उस केस में आपका, हाँ दोनों फाइनाइट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक इनफाइनाइट हो जाए, दोनों फाइनाइट होगा तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि डिफरेंशिएबल तो नहीं है पर कंटिन्यूस 100% हो जाएगा। तो ये वाला लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फायदा ये हो जाएगा कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते ही आप डायरेक्टली बता सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि हमसे बोला गया इफ राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 ऑफ पाई एक्स एट एक्स इक्वल टू 7 इज के पाई, देन द के वैल्यू ऑफ के। अब देखो इसने स्पेशली क्या बोला, राइट हैंड डेरिवेटिव का बोला है, तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की पोजीशन डेफिनेशन क्या होती है कि एफ डैश ऑफ 7, क्योंकि 7 पे फाइंड करना है अपन को, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 7 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच, सॉरी एफ ऑफ 7 डिवाइड बाय एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन है। चलिए पुट करते हैं यहाँ पर, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 प्लस एच 10 ऑफ पाई 7 प्लस एच, 7 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 और 10 7 पाई, डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में अपना आ जाएगा एच, ठीक है। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है, के पाई के, के पाई, ठीक है। चलिए ये देखो बेटा, ये क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ पाई 10 7 पाई, 10 7 पाई, तो ये क्या हो जाता है, हमेशा 0 हो जाता है। 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो उसकी तो वैल्यू 0 हो गई। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 प्लस समथिंग, 7 प्लस समथिंग मतलब 7.1 या 7.2 या 7.3 इस टाइप से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या बनता है, 7, तो ये वैल्यू आ गई 7, और ये क्या बन गया अपने पास 10 7 पाई प्लस पाई एच डिवाइड बाय एच, ठीक है। अब देखो ये 7 पाई आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कहां पर आएगा, ये देखो एक राउंड में 2 पाई, दूसरे में 3 पाई 4 पाई
सॉरी दूसरे में 4 पाई, 6 पाई और 7 पाई, ये यहाँ पर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस थीटा आएगा, समथिंग थीटा। तो हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा प्लस समथिंग, हमेशा पाई प्लस समथिंग जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो हमेशा टेन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पाई अपॉन एच, दिस इज अपॉन एच। हम ये भी जानते हैं कि यदि स्टैंडर्ड लिमिट, यदि आपको याद हो, इसकी यहाँ पे पाई होगा, इंटू पाई कर दिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। तो दिस के पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 इंटू पाई, पाई से पाई कट गया, तो के का वैल्यू कितना आ गया, के इक्वल टू 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो। बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज है, डेफिनेशन यूज किया हमने, कुछ भी अलग से कुछ भी यूज नहीं किया, सिंपल डेफिनेशन यूज करना है, आपको रहना है, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया कि अ फंक्शन, ये बोला गया द फंक्शन जी एक्स ये दे रखा है, कैन बी मेड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 इफ बी इक्वल टू 0, बी इक्वल नॉट इक्वल टू 0, इफ बी इज टेक्स एनी रियल वैल्यू, या फिर नो वैल्यू ऑफ बी। अब सबसे पहले आप ध्यान रखना, डिफरेंशिएबल होगा तो 100% उसे कंटिन्यूस होना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन आपका कैसा है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होने का मतलब है आपको उसको ध्यान रखना है कि वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। अब कंटिन्यूस यदि आपने नहीं बोला तो आपका वहां पर कुछ ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसके अंदर। जब भी आपसे ऐसा बोला जाए कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, तो फर्स्ट वी चेक द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी बोला गया तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे सबसे पहले। तो कंटिन्यूटी निकालते इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से आएगा बेटा, इस वाले फंक्शन से, लेफ्ट हैंड साइड वाले, तो वहां पे डाल दीजिए डायरेक्टली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस बी, जैसे डालेंगे तो ये बी आ गया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस ऑफ एक्स, तो फाइनली वी गेट 1, क्योंकि कॉस ऑफ 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। फॉर कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये होना चाहिए हमारे लिए। इट मीन्स बी इक्वल टू 1, बी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। यदि बी का वैल्यू 1 होगा तब वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। यदि बी का वैल्यू 0 हुआ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बी का वैल्यू 1 तो कंपलसरी है। यदि बी का वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हुआ, एनी वैल्यू, ठीक है, बी का वैल्यू क्या हुआ, लेट सपोज अपन बी का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, बी का वैल्यू 2 ले लो, चलो। अब 2 लोगे तो कंटिन्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि 2 बी इक्वल टू ये 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएबल है तो b इक्वल टू 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर b इक्वल टू हमने 3 लिया तब भी आ जाएगा, 4 लिया तब भी आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी से तो हमें b की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं मिली। अब यहाँ से आप क्या करो, कंटिन्यूटी के बाद अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या है। अब देखो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको कि जब भी इस टाइप की डिफरेंशिएबिलिटी आए जिसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन डायरेक्टली ना लगा के हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस ए का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कॉस एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो जो जी डैश एक्स आएगा ना, वो क्या आएगा आपका, x का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये कब है, जब x इज ग्रेटर देन लेस देन 0, और ये नीचे वाला क्या है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ से जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ 0, दैट इज 0। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल ही नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है इट मीन्स क्या होगा कि नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे डायरेक्टली, नो वैल्यू ऑफ बी, बी की किसी भी वैल्यू के ये कभी भी डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, ठीक है। बी की कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए आप, ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि इस पर बी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं किया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। हाँ, कंटिन्यूटी से हमें b इक्वल टू 1 मिला था कि ये कंटिन्यूस होगा तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा, पर हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए था। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक भी वैल्यू नहीं मिला, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे, तो b का वैल्यू कहाँ से निकालूंगा मैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कंटिन्यूटी में भी बताए थे ऑलरेडी। कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि जब भी x बिलोंग्स टू रैशनल या x बिलोंग्स टू इरेशनल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो कंटिन्यूस कहाँ पर होते हैं, यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था वो कंटिन्यूस एक ही जगह पे होते हैं जहाँ पे वो दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं
डिफरेंशियबिलिटी की और रैशनल और इरेशनल दिया जाए, तो वही कंसेप्ट होता है सेम टू सेम कि वो उसी जगह पे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होते हैं जहां पर वो दोनों इक्वल होते हैं। अरे एक स्पेशल कंडीशन है, ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो उसी जगह पे होंगे जहां पे ये दोनों इक्वल होंगे। और साथ के साथ में एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है कि उस जगह पे जैसे कि किसी x इक्वल टू ए पर हुए तो उसके दो रूट होंगे, वो a कोमा ए, मतलब आप ये बोल सकते हो कि उस वाली सिचुएशन पे ए पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका ए पे जीरो होना चाहिए और एफ डॉट ए है वो भी जीरो होना चाहिए, दोनों के दोनों जीरो होने चाहिए, तभी आपका ये फंक्शन क्या हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो सकता है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका यही कंडीशन यहाँ पे याद रखनी है कि कभी भी रैशनल और इरेशनल आ जाता है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने के केस में वो तो इक्वल रूट रखेगा, मतलब उसके पास ए दो बार आएगा उसके, जैसे कि पर्टिकुलर आप जानते हो ऐसे कि x माइनस वन का स्क्वायर, तो इसके पास दो रूट आए 1 1, तो ये उसका डायरेक्टली 100% क्या होगा, श्योरिटी में x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा यदि दो रूट आए तो। ठीक है, दो रूट आए, तीन आए, दो से ज्यादा कितने भी आए, जितने भी आएंगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर दो तो आने चाहिए कंपल्सरी। ठीक है, दो रूट आए तो आप डायरेक्टली बोल दो। अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, then the integral value of a show that the fx is differentiable at x equal to a। अब x equal to a पर ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब यहाँ से मैं सबको एक साइड पे लेके आऊं तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया और ये 2x क्यूब माइनस ax इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं यदि यहाँ से x कॉमन ले लूं तो 2x स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। अब या तो x इक्वल टू 0 बनेगा या फिर x स्क्वायर इक्वल टू a/2 बनेगा। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए, क्योंकि ये मालूम है हमें कि x इक्वल टू ए पर x इक्वल टू 1 पर ये कैसा है, ये डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पर, तो दो वैल्यू आनी चाहिए 1 1 तभी चलेगा। ठीक है, अब आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, आपने सपोज किया 2 लिया, एक्स स्क्वायर हमने a का वैल्यू 2 लिया, a का वैल्यू हमने क्या लिया 2 लिया, तो 2/2 क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस प्लस 1 प्लस माइनस 1 एक्स की वैल्यू, तो डिफरेंट वैल्यू है, अभी तो नहीं आएगा, सेम आना चाहिए। अब जैसे कि मैंने a इक्वल टू 6 लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 6 लिया ना, तो 6/2 दैट इज 3। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √3, दो अलग अलग वैल्यू, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 7 से लेके चेक करो, 7 से चेक करोगे आप डायरेक्टली यहाँ पर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7/2 दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √7/2, ये भी अलग अलग वैल्यू है। मतलब आपको याद रखना है कि इसमें सेम वैल्यू आनी चाहिए, सेम वैल्यू नहीं आ रही है यहाँ पर कि 1 1 के दो रिपीटेड रूट आने चाहिए, कम से कम रिपीटेड रूट आएंगे तो फिर आपका डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे रिपीटेड रूट नहीं आए तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, और जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ए की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं होगी, तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। ये देखो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हमसे पूछा जाता है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी 0 और 2 के बीच में, एट विच एफ एक्स मतलब दिस एंड दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको याद रखने का है, कभी भी आपके पास मॉडुलस आ जाए, कभी भी आपके पास क्या आ जाए, मॉडुलस आ जाए, तो उसका एक ही सिंपल सा फंडा याद रखना है आपको हमेशा, क्या याद रखना है कि मॉडुलस का फंक्शन उसी जगह नॉट डिफरेंशिएबल होता है जहां पे वो 0 होता है, जहां पे वो 0 होगा उसी जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो नॉट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x-2 लिखा है ये मॉडुलस के अंदर, तो x इक्वल टू हाफ पर ये x इक्वल टू हाफ पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, ये x-1 है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल कब होगा, वही जब x इक्वल टू 1 पे होगा। और ये देखो 10x, अब 10x के बारे में तो हम जानते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, बस उसी जगह पे उसके डोमेन में, तो डोमेन में क्या नहीं आएगा इसके π/2, क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू π/2 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो याद रखना जब भी मॉडुलस फंक्शन आए तो उसी जगह पे वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है जब वो फंक्शन मॉडुलस फंक्शन कैसा हो, 0। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x-1 कब नॉट डिफरेंशिएबल होता है, जब x-1 0 हो, और 10x वगैरह जो कब नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं, जब वो डिफाइन नहीं होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू हाफ पे नॉट डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू π/2 पे नॉट डिफरेंशिएबल। तो फाइनली वी गेट आंसर इज
थ्री पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर आपका फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, डायरेक्टली। हाँ, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने डायरेक्टली बता दिया। अब क्या होता है कि कभी कभी है ना ऐसे रूट्स है ना रिपीट कर जाए, जैसे कि x इक्वल टू 1/2 पे एक और फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाए, तो फिर उसमें चेक करना होता है। उसमें कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, जैसे कि आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये मैंने बताया आपको, क्या बताया कि ये नॉट डिफरेंशिएबल कब होगा, जब आपके पास ये मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी जो लिखी है वो 0। ठीक है, ठीक है, यही चीज मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा और x इक्वल टू 2 होगा उस पे, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे। चलो कोई बात नहीं। और इधर देखोगे तो ये कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ये कहां पर होगा, x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल। अब आप समझिएगा कैसे समझोगे। कभी भी आपके पास ये तो ठीक है कि ये x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं बोलते। अब आप क्या कीजिए, उसके बगल में जो भी फंक्शन लिखा है उसके फैक्टर करके देखिएगा आप। तो आप देखोगे कि x प्लस 1 x माइनस 1, और इसके अंदर बनेगा x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, ये और ये आपका कॉस ऑफ मॉड x, ये कॉस ऑफ मॉड x। अब देखो ये कि कितनी जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो उसके लिए आप समझिएगा जरा। देखो, यदि कोई भी फैक्टर जो मॉडुलस के अंदर आ रहा है, जैसे कि ये आया x माइनस 1, वही फैक्टर मॉडुलस के इनटू में आ जाए, वही फैक्टर कहां पर आ जाए, मॉडुलस के इनटू में आ जाए। जैसे कि x माइनस 1 मॉडुलस के अंदर है और वही उसके मॉडुलस के इनटू में है। ठीक है, बाहर की तरफ, बाहर वो अंदर भी हो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर इनटू में आ जाए वो फैक्टर यदि साथ में आ गया, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि x इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा यदि उसका जो फैक्टर अंदर लिखा है वैसा ही उसके कहीं भी आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, कहीं पर भी, मतलब स्क्वायर पावर आ जाए, 3 पावर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बट जैसे कि x माइनस 2 यहाँ पर हमने देखा, अब इसका कोई मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यदि कोई भी फैक्टर, जैसे कि x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उसका सपोर्ट देखो कि x इक्वल टू 1, यदि दूसरा कहीं पर फैक्टर आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो आपका वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस के x ये आ रहा है। पर आप ये जानते हो कि आप जब cos को डिफाइन करोगे तो ऐसे रहेगा, वो cos ऑफ मॉडुलस x, दो वैल्यू आएंगी इसकी, एक तो cos ऑफ माइनस एक्स आएगा कब, जब x नेगेटिव होगा, एक cos ऑफ प्लस एक्स आएगा जब x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आप ये बताओ कि cos ऑफ नेगेटिव x तो पॉजिटिव x ही होता है, दोनों सेम ही होते हैं। इसका मतलब ये तो फंक्शन ही एक जैसा ही है। ये तो बेसिकली क्या है आपका, ये तो सिंपल cos ऑफ x है, मॉडुलस x तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर, ये तो सिंपल cos x है। और cos x के बारे में क्या होता है, वो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो हमेशा कैसे होते हैं, आपके डिफरेंशिएबल होते हैं। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये तो डिफरेंशिएबल है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ठीक है, और ये तो आपकी मतलब आपने डायरेक्टली चेक किया, आप चाहो तो इसे डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हो। x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और देखते हैं, जैसे कि ये तो ऑलरेडी कर लिया अभी हम। ये देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। याद रखना कि fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऐसा दे रखा हो आपको, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और आपको ऐसा कुछ रिजल्ट दे रखा हो, f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x माइनस y की पावर n। यदि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हुई, यदि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हुई, तो आप याद रखना, वहां पे हमेशा याद रखना, क्या चीज याद रखना, कि जो एफ एफ एक्स है ना, वो हमेशा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना, 100% इस टाइप का क्वेश्चन आता है जेई में, इतनी बार रिपीट हुआ है जिसकी हद नहीं है। ये वाली जो कंसेप्ट है आपको याद रखनी, सिंपल, कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल पावर जो एन है ना,
उस n को देखना है। यदि n की वैल्यू 1 से बड़ी हुई है, हमेशा 1 से बड़ी चाहे कुछ भी हो, 1.01 ही हो, 1.02 हो, 1.03 हो, कुछ भी एनीथिंग, आपको डायरेक्टली क्या करना है, उस यदि वैल्यू ऐसी है तो डायरेक्टली कांस्टेंट बोल देना है। यदि 1 से छोटी वैल्यू हुई तो उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, उसके बारे में आपसे पूछेगा भी नहीं जनरली, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब इसके बाद आपको क्या दे रखा है कि f ऑफ 10 किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। तो इसका मतलब है जब 10 रखूंगा तो 100 आएगा, मतलब जो हमारा फंक्शन क्या हो गया, वो 100 हो गया, क्योंकि 10 रखने पर 100 आएगा तो 1 रखने पर भी 100 आएगा, 2 रखने पे भी 100 आएगा, तो 20 रखने पे क्या आएगा भाई, 100। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 100। दिस इज योर आंसर। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बहुत ही इजीली याद रख सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये फिर से आपसे वही बोला गया मॉडुलस वाला कंसेप्ट। तो आप देखो, इसको एक बार फिर से दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो ये कहां पे प्रॉब्लम करेगा, ये वाला फंक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। ये x इक्वल टू माइनस हाफ पे, ये कहां पे प्रॉब्लम करेगा, x इक्वल टू -2 पे, और ये कहां पे प्रॉब्लम करेगा, ये थर्ड वाला x इक्वल टू -2 पे एंड x इक्वल टू +1 पे, ठीक है। दो फैक्टर आ जाएंगे ना इसके, -2 और 1, इन जगह पे चेक करें। तो अब देखिएगा, ऐसे चेक कर लो आप, x इक्वल टू -हाफ पे चेक करता है, सबसे पहला वाला फंक्शन चेक करते हैं, ये वाला, ये कैसा होगा आपका, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। दूसरा वाला कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। तीसरा वाला कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो देखो एक ही नॉट डिफरेंशिएबल आया यहाँ पर, यदि इवन में आ जाएंगे नॉट डिफरेंशिएबल तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यदि ऑड में नॉट डिफरेंशिएबल आएगा तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -हाफ। ऐसे ही x इक्वल टू 1 की -2 की बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला तो डिफरेंशिएबल होगा, सेकंड वाला नॉट डिफरेंशिएबल होगा, थर्ड वाले को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कैसा हो जाएगा आपका, क्योंकि ये -2 आ रहा है इसके अंदर, तो ये भी नॉट डिफरेंशिएबल। अब दो जगह नॉट डिफरेंशिएबल आ गया, तो नॉट डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो आप इसे बोल सकते हो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2। सिमिलरली आप x इक्वल टू 1 पे चेक कर सकते हो। ये देखो 2x + 1 ये डिफरेंशिएबल होगा, ये x + 2 ये भी डिफरेंशिएबल होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पे ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सब पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो इस टाइप से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आप देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी टाइप से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कर सकते हैं बिल्कुल डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसकी और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए कंटिन्यू बनेगा। यदि समझ में आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जितना भी हो सके उतना शेयर करना है। और यदि आपको किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उन्हें पर्सनल ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमें यहाँ पर बिल्कुल आपको बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो आपको रेपुटेटेड कोटा इंस्टीट्यूट से मिलेंगे। कोटा इंस्टीट्यूट से, कोटा की जितने भी अच्छे अच्छे IIT इंस्टीट्यूट है, वहां से हमारे पास कुछ टीचर्स हैं जो कि पर्सनल ट्यूटरिंग भी करते हैं, तो वो आपको मिलेंगे और आप बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। तो आपको यदि पर्सनल ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है या ग्रुप एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको, डिटेल्स वगैरह जो है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ के साथ में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और थैंक यू।